अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज जो है हम एक्सरसाइज 16.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया है, ए फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए, इसका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखा पहले हमने। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अब हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। किसका हमें निकालना है? ए और बी। ये बी दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है। ए बी का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए हमारे पास क्या है 2 6 और बी क्या है -4 8। अब इसमें देखें, इसमें ये x1 y1 और ये x2 y2, ये वैल्यूज़ दी हुई। इसको जो है अब हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा। हमने लिखना है इधर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या है फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यू पुट कर दें। x1 कितना है 2 प्लस -4 है अपॉन 2। उसके बाद y1 कितना है 6 प्लस 8 अपॉन 2 y2। अब इसको सॉल्व कर लें। प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 2 बचेगा और अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो गया 14 अपॉन 2। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दें। क्या आएगा -1 और 7, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो -1 और 7 ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, इसका आंसर आ गया। बहुत इजी से क्वेश्चन है और यानी इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, आपने सॉल्व करने में कोई परेशानी की बात या कोई मसला कुछ भी नहीं है। सिर्फ सिंपल वैल्यू पुट करनी है, प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, समझने के जैसे एवरेज निकालते हैं इस तरह निकालना है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है पी और क्यू। यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 और y1 इसके ऊपर लिख लेते हैं। ये x1 y1 और x2 y2, जिस तरह ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया है बिल्कुल इसी तरह आपने सॉल्व करना है। ठीक है, जिस तरह स्टेप वाइज मैंने पहला पार्ट सॉल्व करके दिखाया है। अब इसमें क्या हुआ, x1 कितना है -3 प्लस 5 अपॉन 2 और y1 कितना है -1 प्लस 2 अपॉन 2। 5 में से 3 गए 2 अपॉन 2 आएगा और प्लस माइनस माइनस तो 1 अपॉन 2 आएगा। ये कैंसिल हो रहा है, इसको काट देते हैं तो आंसर क्या आया 1 और 1 अपॉन 2 हाफ। ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे ये बार बार इस तरह उतर जाएगा। अब लास्ट में पूरा लिख लें मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है एल जो है, सोल्यूशन यहाँ पे लिख लें और उसके बाद पॉइंट्स उतार लें एल और एम। तो ये एल में जो है पॉइंट क्या होगा x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब हमने लिखा मिड पॉइंट ऑफ एल एम, मिड पॉइंट ऑफ एल एम। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया x1 प्लस x2, पहले फॉर्मूला लिखा y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कितना है 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 अपॉन 2, फिर 6 प्लस 0 अपॉन 2। 8 अपॉन 0 में से माइनस गया तो -8 अपॉन 2 और 6 अपॉन 2।
कैंसिल हो रहा है, 2 वन ज़ा 2 4 ज़ा 2 वन ज़ा 2 3 ज़ा, तो आंसर आया -4 और 3, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ LM, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। इधर सोल्यूशन लिखा, उसके बाद यहाँ पर x1 y1 x2 y2 हमने लिखा मिड पॉइंट ऑफ CD, इसका CD का मिड पॉइंट निकालना है। तो x1 x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2, यानी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट बीच का पॉइंट आ जाता है। तो 0 प्लस 2√3 अपॉन 2, y1 की वैल्यू क्या है 0, प्लस y2 है 4√3 अपॉन 2, दोनों 0 प्लस करेंगे तो वही रहेगा, 2√3 अपॉन 2 आ जाएगा, 4√3 अपॉन 2 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो बाहर वाला नंबर बाहर वाले से कैंसिल हो रहा है, 2 वन ज़ा 2 2 ज़ा 3 बचा और 2√3, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट सॉल्व हो गए। आई होप समझ में आ गए होंगे आपको। बहुत आसान से प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वर्ड प्रॉब्लम है, ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छी सी, यानी लास्ट के जो क्वेश्चन है ना 2 3 4 5, इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा ज़्यादा। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। तो हमने पहले क्या करना है, एक सर्किल बना लेना है। एक सर्किल बनाएंगे आप और उस डायमीटर को शो करेंगे। ठीक है, ये डायमीटर, ये जो लाइन होती है ये डायमीटर होता है। तो सेंटर ऑफ ए सर्किल हुज पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, ये डायमीटर के पॉइंट्स हैं। कितने, क्या दिया हुआ है, ए पर दिया हुआ है -5 और 6, और बी पे दिया हुआ है 3 -4। तो सेंटर ऑफ ए सर्किल निकालना है। तो सेंटर ऑफ सर्किल यानी डायमीटर का जो हाफ होता है, यानी मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटर ऑफ ए सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल यानी क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो डायमीटर है वो ए बी है, तो उसका मिड पॉइंट जो है वो सेंटर बन रहा है। तो हम क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमने पहले ए पॉइंट ए लिख लेंगे। ए पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, -5 और 6, और बी हमारे पास दिया हुआ है 3 -4। ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। फॉर्मूले में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। सेंटर ऑफ सर्किल क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल यानी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। x1 प्लस x2 -5 प्लस 3 अपॉन 2 और y1 6 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 अपॉन 2। माइनस करें, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस होगा, माइनस का 2 बचेगा अपॉन 2। 6 में से 4 किया, 2 अपॉन 2। तो एक पॉइंट हमारे पास -1 आ रहा है और एक +1 आ रहा है, -1 +1। तो सेंटर ऑफ सर्किल क्या आ गया, देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्किल आ गया ये आंसर है। ठीक है, बहुत आसान सा है। क्या बोल रहा था, कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल आपको पता है, यहाँ से ये डायमीटर, ये 2 लाइन को यानी रेडियस को डबल कर दें तो डायमीटर बनता है, और हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट पूछ रहा है डायमीटर का, तो फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल। सर्किल का सेंटर मालूम करना है, जिसके पॉइंट डायमीटर के पॉइंट्स दिए दिए हुए, ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए, तो यानी मिड पॉइंट मालूम कर रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया सेंटर ऑफ सर्किल किसके बराबर हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये फॉर्मूला लिखा और वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या किया है, द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 3 4।
सेंटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है 3 4 और इट्स एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया हुआ है 4 और 6, ठीक है 4 और 6 दिया हुआ है। कह रहे हैं दूसरा एंड पॉइंट जो है ना मालूम करना है, तो इसको हम ए कह लेते हैं और इसको बी कह लेते हैं। अब हम सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद जो है इसका क्या लिखा हमने, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई, यानी ये पॉइंट आते हैं मिड पॉइंट, एक्स वाई कहते हैं, x1 और प्लस x2 का x आता है, और y1 प्लस y2 को y कहते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, x1 प्लस x2, इसको जो है हमने यहाँ पर सेंटर हमें दिया हुआ था, उसने सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट हमें दिया हुआ है 3 और 4, यानी इसकी जगह हमने ये लिखा। और x1 प्लस x2 क्या हो गया 4, यानी पहला पॉइंट क्या हुआ 4, और ये y1, तो ये 4 प्लस x2 की जगह हमने x लिख लिया, x पॉइंट, और 2, और यानी सपोज कर लिया x और y है, इसकी जगह क्या हो गया 6 प्लस y अपॉन 2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी यूज़ करते हुए x और y निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर कैसा होता है, ऑर्डर्ड पेयर में क्या करते हैं हम, ये 3 4 बराबर है 4 प्लस एक्स अपॉन 2, 6 प्लस वाई अपॉन 2, तो पहला पहले के बराबर, यानी दो पार्ट इसके कर लेते हैं, 3 बराबर है 4 प्लस एक्स अपॉन 2, यहाँ से x निकलेगा, और 4 बराबर है 6 प्लस वाई अपॉन 2, इधर से y निकल जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 बराबर है 4 प्लस एक्स के, या उल्टा लिख लें 4 प्लस एक्स बराबर 6, इसलिए कि इसको लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, जो मालूम करना है, x निकालना है, x को यहीं रखो, प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4, तो x का आंसर आ गया 2। इसी तरह इसमें करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 ज़ा 8 बराबर है 6 प्लस वाई, अब 6 प्लस वाई मैंने पूरा इधर लिखा। अच्छा, मैं एक चीज़ को इधर उधर करती हूँ तो वो जो है साइन चेंज होता है, लेकिन जब हम दोबारा से इसको देखिए, इसलिए कि इसमें आ नहीं रहा था, 3 पहला ऑर्डर्ड पेयर पहले के बराबर होता है और दूसरा दूसरे के बराबर होता है, तो 3 इक्वल टू दिस, ये इसकी इक्वलिटी है ऑर्डर्ड पेयर की, और 4 बराबर है इसके, तो पार्ट कर लिए मैंने दो, 3 बराबर है इसके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, 4 प्लस एक्स। अब ये पूरी साइड मैंने पलट के लिखी है, जो पूरी साइड को पलट के लिखा है, तो ये 4 प्लस एक्स पूरा आया, और ये इधर, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ इधर उधर जाती है, जैसे अब +4 है, ये इधर जा रहा है तो साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस हो गया, 6 में से 4 गया 2 आ गया, एक्स का आंसर ये आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पे हमने काम किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8, 6 प्लस वाई, फिर इसको पलट के लिखा 8 आया, और मुझे y चाहिए, तो +6 उधर जाएगी, -6 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो x और y का आंसर क्या आया 2 और 2। आप प्रूफ करके भी देख लें कि यहाँ पर 2 और 2 आ रहा है, इसका मिड पॉइंट निकाल के देखें, 4 + 2 6 हुआ, 2 से डिवाइड करें 3, यहाँ पे उसने 3 दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है, 6 + 2 8 हुआ, 8 को 2 से करो तो 4 आएगा, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही निकला है, तो हम चेक भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। नंबर 4 देखिए, इसमें दिया हुआ है, अ सर्किल हैज़ अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्किल, ठीक है। दो जो है क्या कहते हैं पॉइंट्स दिए हुए डायमीटर के, सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे ताकि बात समझ में आए। दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ये डायमीटर दिया हुआ है, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं A -3 4, और बी पे दिया हुआ है 11 और 6, सेंटर मालूम करना है C, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ सर्किल हमें मालूम करना है, सेंटर ऑफ सर्किल ये फाइंड करना है,
उसके बाद रेडियस ऑफ सर्किल मालूम करना है, रेडियस ऑफ सर्किल। 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है, सही है। अब आपने ये बात समझनी है कि सेंटर ऑफ सर्किल कैसे, 2 पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट मालूम करते हैं उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट हम निकालेंगे डायमीटर का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्किल बन जाएगा। सेंटर ऑफ सर्किल, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये तो आ जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ सर्किल। उसके बाद फिर मैं आगे समझाती हूँ, पहले हम ये निकालते हैं। ए पॉइंट कितना दिया हुआ है, ए पे दिया हुआ है -3 4 और बी पे दिया हुआ है 11 6। तो यहाँ पर हमारे पास x1 क्या हो गया, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल यानी x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये कितना आ गया हमारे पास, 11 में से 3 माइनस करें तो 8/2 और 4 में 6 ऐड करें तो 10/2। तो आंसर क्या हो गया, ये कैंसिल कर दें, 4 ये 5, तो 4 5 हमारा आंसर आ गया सेंटर ऑफ सर्किल। ओके, अब हमें क्या निकालना है, दूसरी बात हमें कह रहा है रेडियस ऑफ सर्किल। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस ये डिस्टेंस होता है, ये होता है रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे फॉर रेडियस वी विल यूज़ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको समझाया है, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अच्छा देखिए, रेडियस जो है हम इस फार्मूले से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, यहाँ से यानी ये ए सी का जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं या बी सी, ये दोनों बराबर हैं और दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। तो रेडियस यानी या तो सी बी निकाल लें या ए सी निकाल लें, रेडियस ऑफ सर्किल बन जाएगा। तो उसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, पिछली y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पिछली वाली एक्सरसाइज जो है 13.2 में सारा डिस्टेंस फॉर्मूले के ज़रिए हमने डिस्टेंस निकाला है। तो अब यहाँ पर सी ले लेते हैं, सी पॉइंट के क्या आंसर आया 4 5 और बी का क्या आया 11 6। अब इसमें हम इसको मेंशन कर देते हैं कि x1 y1 और x2 y2। यहाँ पर क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्किल, x2 हमारा क्या है 11 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 11 में से 4 क्या आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 1 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 50। 50 को इसमें से निकाल दें बाहर, रूट में से बाहर निकालें तो उसके पेयर क्या बनेंगे, 2 2 सा 4 यानी एलसीएम ले लें आप इसका, तो हमारे पास क्या बनेगा 5 5 2 5 ज़ा 10 10 5 ज़ा 50। तो 5 का पेयर बन रहा है, 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर, तो 5√2 यूनिट, ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। दोबारा से एक नज़र देख लें, इसमें क्या कह रहा है, अ सर्किल हैज़ अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स, ये फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ, एक सर्किल है उसका डायमीटर इतना है, ठीक है, उसके पॉइंट्स यानी डायमीटर नहीं है, डायमीटर के पॉइंट्स इतने हैं। फिर कह रहा है सेंटर भी मालूम करें यानी मिड पॉइंट भी मालूम करें, सेंटर मिड पॉइंट होता है, और रेडियस ऑफ सर्किल मालूम करें तो वो जो डिस्टेंस होता है। तो सेंटर ऑफ सर्किल मालूम करना है और रेडियस ऑफ सर्किल मालूम करना है। हमने ये दोनों चीज़ें लिख ली डेटा में। उसके बाद हमें पॉइंट्स दिए हुए थे,
मिड पॉइंट हमें निकालना है, यानी सेंटर निकालना है। तो इसका फार्मूला लगाया x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो ए और बी इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। फार्मूले में पुट किया हमने 4 5, सेंटर ऑफ सर्किल आ गया हमारे पास 4 5। ठीक है, 4 और 5 आ गया। अब आप ये देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालें या ये दोनों बराबर होंगे। अब मैंने ये निकाला है सी बी, आप ए सी निकाल के देख लें। 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर, और 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर, यानी 5 में से 4 माइनस किया तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी ये आप इसको दोनों यानी आंसर इसके सेम आने चाहिए। इसका आपने माइनस करेंगे तो 4 में से माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 + 3 होगा ना, इसलिए कि x2 - x1 है। 4 + 3 होगा तो 7 का स्क्वायर, सॉरी 49 हो जाएगा। और 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर, तो 49 और 1 50। 50 का जब आप निकालेंगे आंसर तो यही आएगा 5 रूट। तो इधर से निकालें चाहे इधर से निकालें, तो डिस्टेंस फार्मूला दोनों तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। यानी ए सी जो है वो भी रेडियस है, और बी सी या सी बी जो है वो भी रेडियस है। तो मैंने सी और बी से निकाला है, और ए और सी से भी आपको बता दिया ज़बानी के सेम यही आ रहा है। तो आप किसी से भी निकाल लें, एक ही बात है, रेडियस ऑफ सर्किल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो है ये मैंने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।